जी हेलो नमस्कार सर। जिस प्रकार आज 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ पूरे बिहार में, हम्म। और इसमें 1 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल था, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे वायरल था। और इस चीज़ को जब हमने पुष्टि किया तो दिलीप जी जो छात्र नेता हैं उनके माध्यम से कहा गया, उनके माध्यम से 11:49 में सीएम जी को भी एसएमएस किया गया, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीडिया तक 11:30 तक क्वेश्चन की मैसेज कर दी गई। तो सर हम्म। जिस प्रकार सर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के दौरान में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर बीपीएससी का पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो गया, और पूरे 150 नंबर पीडीएफ के साथ। तो सर इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यह बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि बीपीएससी जैसा एग्जाम जो कि एक राज्य स्तरीय एग्जाम होता है और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। और इस एग्जाम में जो है लाखों लड़के अपियर होते हैं। सबों की ये इच्छा रहती है कि राज्य के सबसे जो है सो कठिन परीक्षाओं को सबसे कठिन परीक्षा को हम पास करें और एक अधिकारी बने। लेकिन जो है आज जो देखा गया वो सारे न्यूज चैनल पर ये बात आ रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ, एग्जाम से पहले क्वेश्चन वायरल हो गया और एग्जाम के बाद जब उस क्वेश्चन को टैली कराया गया तो हूबहू वही क्वेश्चन जो वायरल था, जो क्वेश्चन लड़कों से पूछा गया आज। तो जाहिर सी बात है कि इस संबंध में जितना कुछ कहा जाए या जितना दुख व्यक्त किया जाए या निंदा किया जाए इस घटना का, वह कम है। अब है कि ये क्वेश्चन आउट हुआ क्यों, कैसे आउट हुआ, यह तो अब बीपीएससी स्पष्ट करेगा और प्रशासन इस बारे में कुछ बता पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। जो अभी मीडिया में न्यूज आ रहा है उस मुताबिक बीपीएससी ने इस घटना को बहुत बड़ी चूक माना है और इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है और कहा गया है उस कमेटी को कि 24 घंटा के अंदर अंदर आप अपना जांच रिपोर्ट जो है पेश कीजिए। अब है कि क्या ये जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उसके बाद बीपीएससी क्या फैसला लेता है, उसको देखना पड़ेगा। और हमको लगता है कि जब ये पुष्टि हो चुका है कि क्वेश्चन आउट हुआ एग्जाम से पहले, तब तो ये एग्जाम रद्द कर देना ही उचित होगा। और अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है तब तो भाई कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन लड़के पास करेंगे और कौन लड़के फेल करेंगे। और यह एग्जाम एग्जाम नहीं माना जाएगा बल्कि बिहार के लड़कों के साथ एक मजाक ही माना जाएगा। जी सर, क्योंकि सर ऐसा आरा के एक सेंटर वीर कुंवर सिंह जहाँ पे एग्जाम लिया गया था, उसमें दो 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 रूम में क्वेश्चन को वायरल करके सारे को सॉल्व कराया जा रहा था, और वहीं बाकी सारे रूम के अभ्यर्थी को क्वेश्चन नहीं दिया गया। इसके खिलाफ विरोध किया गया और प्रदर्शन किया गया। और यह सर बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि जिस एग्जाम के बदौलत लोग एक अच्छा रैंक अधिकारी बनते हैं, वही चीज़ का क्वेश्चन बिहार में वायरल हुआ है। ये कहीं ना कहीं सर इसके दौरान माननीय नीतीश कुमार जी को सीबीआई जांच इस पे करानी चाहिए सर। देखिए, वर्तमान जो बिहार सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, उनका नारा है कि न्याय के साथ विकास। जी जी। तो न्याय के साथ विकास, तो ये कौन सा न्याय के साथ विकास हो रहा है जहाँ की राज्य का सबसे बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा और उसी का क्वेश्चन लीक हो जाए। तो सवाल तो उठता है इस नारे पर। और हम समझते हैं कि बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री इस एक घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से वो छात्रों के हक में फैसला करेंगे और एग्जाम जो है सो रद्द करने का जो है सो आदेश होगा। और बीपीएससी ऐसा करने के लिए हमको लगता है कि बाध्य हो जाएगी, इसलिए कि इतना ज्यादा ये मामला तूल पकड़ लिया है कि अगर रद्द नहीं होता है तो छात्रों का और बिहार वासियों का बीपीएससी पर से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा और वर्तमान सरकार भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी।
अभी आप देखें कि अभी ये जो 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम आज हुआ है, जी जी बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा लड़का अपियर हुआ। जी जी, करीबन साढ़े 6 लाख। छः सा, 6.5 लाख के आसपास अप्लीकेंट थे। जी जी और अगर मान लीजिए कि 25% किसी कारणवश नहीं भी अपियर हुए हुए होंगे, तो तब भी जो है 4 लाख के आसपास लड़का अपियर हुआ होगा। और जी 4 लाख के आसपास लड़का अपियर हुआ होगा, और यही वजह है कि बिहार के हर छोटे बड़े शहरों में सेंटर दिया गया। ऐसे ये एग्जाम जनवरी माह में ही होने वाला था, लेकिन जो है ज्यादा लड़का होने का हम जो हवाला दे करके बीपीएससी इस एग्जाम का डेट लगातार बढ़ाते रही कि भाई हमको मैनेज करना होगा, इतना ज्यादा लड़का है, सेंटर नहीं मिल रहा है। उसके चलते आज 8 मई को ये एग्जाम निर्धारित हुआ और हुआ, लेकिन उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। अब बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में लड़के को जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए, कितना जो है सो कठिनाई होता है या हुआ होगा लड़के को, समझा जा सकता है। जी जी तो उस हालत में अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो बरसों बरस से जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, अपने जीवन का सबसे गोल्डन टाइम इस एग्जाम को जो है सो इस एग्जाम के में सफल होने के लिए लगाते हैं, और उसका क्वेश्चन लीक हो जाए, तो जो है क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। बिहार में और क्या है, बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कहीं और जीवन यापन का तो कुछ साधन है नहीं। यहाँ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ नहीं है, जो लोग प्राइवेट जॉब में करके या अपना जो है सो कुछ रोजगार धंधा करके भी जीवन यापन कर सकता है। तो जो भी लड़के यहाँ पढ़ने वाले होते हैं, उनकी एक ही इच्छा रहती है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, और राज्य स्तर की जो सबसे बड़ी नौकरी होती है बीपीएससी के माध्यम से, उस नौकरी में वो लोग जी जान से लगे रहते हैं। अब इतना कठिनाई सह करके लड़का एग्जाम देने जाए और पता चले कि क्वेश्चन लीक हो गया है, इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है बिहार की ये बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ। अच्छा सर, जो भी अभ्यर्थी इस बार शामिल हुए थे, अगर वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, संदेश से पहले बात ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, ये सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है, देखिए, अगर अंक विभाजन के लिहाज से देखिए, जी जी तो जो परंपरागत रूप से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितना भी 7-8 विषय होता है, उसी हिसाब से पूछा गया था। जैसे हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, विज्ञान से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, करेंट से भी 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, मैथ रीजनिंग का जो होता है मेंटल एबिलिटी, उससे 10 क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से 15-18 क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन का जो अंक के हिसाब से विभाजन होता है, वो परंपरागत रूप से ही रहा। जी इस मामले में कोई उलटफेर बीपीएससी ने नहीं किया, न चौंकाया। लेकिन जहां तक है कि प्रश्न का स्तर था, तो प्रश्न का स्तर आसान था पिछले साल की तुलना में। ऐसा माना जाता है कि बीपीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, वो बहुत टफ पूछा जाता है। जी जी लेकिन अभी का इस बार का जो क्वेश्चन है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो छात्र रट करके जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। और फिर अगर हम देखें तो सबसे टफ क्वेश्चन रहा पॉलिटी में, जो 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। पिछले साल का भी पॉलिटी का क्वेश्चन टफ था, इस बार भी टफ था। सबसे कठिन क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा गया। और हिस्ट्री का तीनों पार्ट से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछा गया, 4-5 क्वेश्चन मेडावल से पूछा गया, और से सारा क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार से पूछा गया। करंट का जो क्वेश्चन था, यह भी माना जाता है कि करंट का बिहार का ये बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, वो कठिन होता है। लेकिन इस बार कठिन नहीं था, स्तरीय क्वेश्चन था। विज्ञान का क्वेश्चन पहले थोड़ा आसान होता था, लेकिन इस बार थोड़ा स्तरीय रहा। कुल मिलाकर के पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का जो क्वेश्चन था, वो आसान था। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता, तो हमको लगता है कि इस बार भी कट ऑफ जो है
पिछले साल की तरह ही 108-10 नंबर जाता। लेकिन अब क्वेश्चन लीक ही हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहा जाए कि कट ऑफ कितना हो सकता है। कारण अगर लीक नहीं होता तो 108-10 के आसपास इस बार भी कट ऑफ चला जाता। अब जहाँ तक है छात्रों की बात, तो छात्र तो सबसे पहले अब बीपीएससी के फैसले का इंतजार करना होगा कि भाई वो जो कमेटी बनाई है, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उस पर बीपीएससी क्या फैसला लेती है, उसका इंतजार करना होगा। उसके बाद ही लड़के आगे की रणनीति बना पाएंगे कि भाई अगर एग्जाम रद्द होता है तो फिर दोबारा उनको जो है एग्जाम देना होगा, और अगर नहीं जो एग्जाम रद्द करता है बीपीएससी तो उनको मेंस की तैयारी में लग जाना होगा। यही तो है जो सो छात्रों को करना होगा, दूसरा क्या रास्ता बचता है लड़कों के लिए। सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे चैनल के प्रति, और तमाम अभ्यर्थी आपको सर आज इस वीडियो से जो डिमोटिवेट हो रहे थे, उनके मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहा था, तो उन सारी बातों को आपने बिंदुओं को बारीकी से रखा, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं कभी। धन्यवाद। धन्यवाद।